पाकिस्तान की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 सितंबर 1948 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना जहां सार्वजनिक जीवन में धर्म के आधार पर सरहद बनाने के लिए लड़ते रहे, वहीं उनकी निजी जिंदगी तमाम विरोधाभासों से भरी थी। या यूं कह सकते हैं कि उनकी निजी जिंदगी उनके विचारों के बिल्कुल विपरीत थी। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद एक पारसी लड़की से शादी की थी, जबकि उनकी बेटी ने जिन्ना के खिलाफ जाकर एक गैर मुस्लिम से शादी की। दीना मोहम्मद अली जिन्ना की इकलौती बेटी थी। वह अपनी राजनीतिक विरासत से ज्यादा अपने पिता से टकराव के लिए ही जाने गए। दीना वाडिया का जन्म 15 अगस्त 1919 को हुआ था। वह मोहम्मद अली जिन्ना और रतीबाई पेटेट की बेटी थी। दीना ने अपने जन्म से ही अपने माता पिता को हैरान कर दिया था। जब जिन्ना और उनकी पत्नी सिनेमा में एक फिल्म देख रहे थे तो दीना का जन्म प्रीमेच्योर बेबी के तौर पर हो गया। दीना बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती थी। दीना की माँ जन्म से पारसी थी, लेकिन जिन्ना से शादी करने के लिए उन्होंने अपना धर्म छोड़ इस्लाम कबूल कर लिया था। जिन्ना की पत्नी की मौत के बाद जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना उनके साथ आकर रहने लगी। जिन्ना ने फातिमा से दीना को इस्लाम की शिक्षा देने के लिए कहा। दीना ने कई मौकों पर बताया था कि बुआ फातिमा के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। पिता से खराब रिश्तों के लिए वह अपनी बुआ को ही दोषी ठहराती थी। दीना की शिक्षा मुंबई और लंदन में हुई और इस दौरान बाप बेटी मुश्किल से ही साथ वक्त गुजार पाते थे। पत्नी की मौत के बाद जिन्ना अपनी बेटी के ज्यादा करीब हो गए थे और उसका खास ख्याल रखने की कोशिश करते थे। पिता बेटी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जब दीना ने एक गैर मुस्लिम से शादी करने की बात जिन्ना को बताई तो दोनों के बीच अनबन हो गई। दीना नेविल नाम के एक पारसी शख्स से शादी करना चाहती थी, जो उस दौरान एक बड़ी बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते थे। नेविल के मुस्लिम न होने के कारण जिन्ना को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इस पर दीना का कहना था कि उन्होंने भी तो एक गैर मुस्लिम से शादी की थी। तो जिन्ना ने कहा कि उनकी पत्नी ने शादी के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था, जबकि नेविल ने ऐसा नहीं किया। एक बार जिन्ना ने दीना से पूछा कि भारत में लाखों मुस्लिम हैं, क्या यही एक शख्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है? तो दीना ने झट से जवाब दिया, भारत में लाखों मुस्लिम लड़कियां थी, तो आपने मेरी माँ यानी पारसी लड़की से ही शादी क्यों की? बता दें कि पहली पत्नी के मौत के 20 साल बाद जिन्ना को एक 16 साल की रति नामक पारसी लड़की से प्रेम हो गया था, जिस पर रति के पिता राजी नहीं थे। रति ने अपने पिता के खिलाफ जाकर जिन्ना से शादी कर ली थी। दीना भी अपने माँ के नक्शे कदम पर चली, लेकिन जिन्ना को यह बात रास नहीं आई। इस शादी के बाद बाप बेटी के रिश्ते में दरार आ गई। दोनों एक दूसरे को पत्र लिखते थे, लेकिन यह बस एक औपचारिकता तक ही सीमित था। दोनों केवल किसी कार्यक्रम में ही मिलते थे, जहां पर जिन्ना तंज से अपनी बेटी को मिसेस वाडिया कहकर बुलाया करते थे। कहा जाता है कि जिन्ना ने आजादी के बाद दीना को पाकिस्तान आने के लिए कहा, लेकिन दीना ने मुंबई में रह रहे अपने पति और ससुराल वालों को छोड़कर आने से मना कर दिया। वह विभाजन के बाद भी मुंबई में ही रही। इस बात से जिन्ना बहुत ज्यादा आहत हुए। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद दीना ने कई बार अपने पिता से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वीजा नहीं दिया गया। दीना और नेविल की शादी 5 साल बाद ही टूट गई। दोनों ने भले ही कभी तलाक नहीं लिया, लेकिन बाकी जिंदगी दोनों अलग अलग ही रहे। दोनों के 2 बच्चे भी हुए, नुस्ली और डियाना। दोनों के परवरिश में धर्म कभी आड़े नहीं आया। अपनी पूरी जिंदगी में दीना ने सिर्फ 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया। 9 सितंबर 1948 को अपने पिता के अंतिम संस्कार पर वह पहली बार पाकिस्तान पहुंची थी। उन्हें लियाकत अली खान ने बुलाया था और मुंबई से कराची के लिए एक प्लेन भेजा गया था। पिता के अंतिम संस्कार के बाद दीना तुरंत मुंबई लौट आई। दीना ताउम्र भारत में ही रही और 2 नवंबर 2017 को 98 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। दीना को भारत में जिन्ना की बेटी होने की वजह से कई बार अपमान सहना पड़ा। दूसरी ओर पिता के मुल्क में उन्हें भारत में रुकने की वजह से गद्दार कहा जाता था। दीना की पूरी जिंदगी 2 सरहदों के बीच पिसती रही। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़ा कोई नया फैक्ट है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें।